एक सुबह एक म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बुला लेता है। वो पुलिस को बताता है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा स्कल्पचर था जो कि लाखों करोड़ों रुपए का था और वो कल रात किसी ने तोड़ दिया। तो पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे को पूरी बात डिटेल में बता सकते हो कि कल रात क्या हुआ था। तो सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बताता है, कल रात भी मैं हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से कर रहा था। मेरी हर एक चीज पे बिल्कुल ही कड़क नजर थी, खासकर उस स्टैचू पे। लेकिन जब मैं कॉफी पीकर वापस आया तो मैंने सामने देखा कि स्टैचू जो था वो टूटा हुआ था और सामने का दरवाजा खुला हुआ था। तो मुझे लगा कि जिसने स्टैचू तोड़ा है वो फ्रंट गेट से भाग चुका होगा और जैसे ही मैंने उसके पीछे भागने की कोशिश करी, बाहर जाते ही मेरे चश्मों पे ओस जम गई क्योंकि हीटर की वजह से म्यूजियम के अंदर गर्मी थी और बाहर बर्फ पड़ी हुई थी। मेरे चश्मों पे ओस पड़ने की वजह से मैं सामने कुछ भी नहीं देख पाया और जिसने वो स्टैचू तोड़ा था वो वहां से भाग निकला। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड की बात ध्यान से सुनती है और फिर वो समझ जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा है और हो ना हो वो स्टैचू भी इस सिक्योरिटी गार्ड ने ही तोड़ा होगा। शायद उस सिक्योरिटी गार्ड से ये स्टैचू गलती से टूट गया होगा। अब वो ये नाम किसी और पे लगाना चाहता है, लेकिन कैसे? पुलिस को ये कैसे समझा कि वो सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा है? दोस्तों, क्या आप हमें इसका आंसर बता सकते हो? आप इसका आंसर बहुत ही ध्यान से सोचना क्योंकि इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल होने वाला है। तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए, आप अपना आंसर कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सिक्योरिटी गार्ड का झूठ पकड़ा गया, लेकिन कैसे पकड़ा गया ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था कि जब वो कॉफी पीकर वापस लौटा तब उसने देखा कि सामने स्टैचू टूटा हुआ है और फिर वो म्यूजियम से बाहर निकला उस आदमी को पकड़ने के लिए जिसने ये स्टैचू तोड़ा होगा। और अगर आपने ध्यान से सुना हो, इसके बाद उसने कहा था कि बाहर जाके ठंड होने की वजह से उसके चश्मों पे ओस जम गई, लेकिन यहाँ पे उसका झूठ पकड़ा गया। उसे लगता है ये चीज़ मालूम नहीं थी कि ठंडे से गर्म जगह जाने पे ही चश्मों पे ओस जमती है, गर्म से ठंडी जगह जाने पे नहीं जमती। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको इसे थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जब भी हम किसी गर्म कमरे में से बाहर ठंडे मौसम में जाते हैं तो हमारे चश्मों पे ओस नहीं जमती है, लेकिन आप अगर एसी वाले कमरे में से जाओगे बाहर गर्मी में तो आपके चश्मों पे ज़रूर ओस जम जाएगी। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी आराम से ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे हिट करके उस बेल आइकन को भी दबा दो जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक दिन एक बात पे डिटेक्टिव की वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुबह से अपने हस्बैंड से लड़ रही होती है। तभी उस डिटेक्टिव के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं कुछ देर के लिए ऑफिस चला जाऊं अपने काम करने के लिए। तब तक उसकी वाइफ भी थोड़ा सा शांत हो चुकी होगी और फिर वो आराम से बैठ के बात कर सकेंगे। तभी वो डिटेक्टिव वहां से चला जाता है और उसकी वाइफ उसे गुस्से में बस देखती रह जाती है क्योंकि अब वो कुछ कर तो सकती नहीं। दोपहर को जब डिटेक्टिव अपने घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि जो डिटेक्टिव का असिस्टेंट है वो डिटेक्टिव के घर के अंदर मरा पड़ा हुआ है। और फिर डिटेक्टिव देखता है कि घर पे उसकी वाइफ भी मौजूद है और एक इंस्पेक्टर भी मौजूद है। डिटेक्टिव की वाइफ इंस्पेक्टर को बताती है, ये आदमी ने जैसे ही बेल दबाई मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड आए हैं। मैं जब दरवाज़ा खोलने गई तो मैंने देखा कि ये मेरे हस्बैंड नहीं हैं और ये ज़बरदस्ती मेरे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैंने चाकू से उस आदमी को मार दिया। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव थोड़ी देर सोचता है और फिर वो इंस्पेक्टर को कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसने एक मर्डर करा है, उसने ये सेल्फ डिफेंस में नहीं करा है। लेकिन कैसे?
डिटेक्टिव को ये कैसे मालूम चला कि उसकी वाइफ झूठ बोल रही है और उसने वो मर्डर जानबूझ के करा है? आपको इसमें क्या लगता है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है? क्या आप मेरे को सोच के बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उस आदमी ने भी उस डिटेक्टिव जैसे कपड़े पहने हुए थे, और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो आदमी इस डिटेक्टिव का असिस्टेंट था। तो डिटेक्टिव की वाइफ एक्चुअल में डिटेक्टिव को मारना चाहती थी, लेकिन उसे लगा ये जो आदमी सामने खड़ा हुआ है, इसने मुंह पे मास्क पहन रखा है, ये शायद इसके हस्बैंड ही हो। तो उसने एकदम से उसे चाकू से मार दिया। और साथ में सोचने की बात ये भी है, अगर ये सेल्फ डिफेंस में हुआ है तो इस आदमी का मर्डर एकदम दरवाजे के पास हुआ है। इसका मतलब उस लड़की के पास इतना टाइम था ही नहीं कि वो किचन से जाके वो उस नाइफ को लेकर आ पाती। उस लड़की के हाथ में ऑलरेडी वो नाइफ था। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी मैंने आपके सामने रख दी है। ऐसे मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लेना इस पहेली को। अगर आपको ये पहेली समझ में आ गई है तो आपका दिमाग सच में बहुत तेज है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कर दोगे तो मैं ये चीज समझ जाऊंगा कि आपने इस पहेली को सॉल्व कर लिया था। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस पहेली में आपको बताना है, यहाँ पे आपके सामने 4 ग्लासेस गिवन हैं और इन सभी ग्लासेस के अंदर पानी के साथ एक डिफरेंट आइटम डली हुई है। आपको सोचकर ये बताना है कि इन चारों ग्लासेस में से कौन से ग्लास में सबसे ज्यादा पानी होने वाला है। और हाँ, मैं आपको यहाँ पे कोई हिंट नहीं देने वाला, इसका आंसर बहुत ही आसान है। मेरे हिसाब से 5वीं क्लास का बच्चा भी इसका आंसर निकाल लेगा। तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा और इसका आंसर हमें कमेंट में बता देना होगा, A, B, C या D। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। जो डी वाला ग्लास है इसमें सबसे ज्यादा पानी होने वाला है, लेकिन ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल पड़ा है उसका वॉल्यूम सबसे कम है। इसका मतलब ये सबसे कम जगह घेरेगा। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। इस पहेली में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना होगा। ये एक पैटर्न है, सही मैं बता रहा हूँ, ये एक पैटर्न है। तो अपना आंसर सोच के हमें कमेंट में जल्दी से बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इसका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला जा सकता था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन डिजिट्स का एक्चुअली में मिरर हो रहा था, जैसे कि 1, 2, 3 और 5। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 6। देखा कितनी आसान पहेली थी। आई नो ये आपको थोड़ी सी मुश्किल लगी होगी। तो चलिए आज की आखिरी पहेली को सॉल्व करते हैं। आपको इन दोनों कपल्स को ध्यान से देखना है और हमें ये बताना है कि इन दोनों कपल्स में से कौन सा कपल एक भूत है। इसका आंसर सोचने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में लिख देना। आपका टाइम शुरू होने वाला है अब। इन दोनों कपल्स में से ये वाला जो कपल है ये भूत है। ये हमें कैसे पता चला? आंसर एकदम ही सिंपल है। अगर आप इनके पीछे मिरर देखोगे, इस वाले कपल के पीछे जो मिरर लगा हुआ है ये इनका एकदम ही करेक्ट रिफ्लेक्शन है। लेकिन यहाँ पे इस वाले कपल का जो पीछे रिफ्लेक्शन दिख रहा है ये एकदम ही गलत है। ये इनके फ्रंट फेसेस दिख रहे हैं, जबकि इनकी बैक साइड दिखनी चाहिए थी। यहाँ से हमें समझ आता है कि ये वाला कपल हो सकता है कि भूत हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी?